तनोट माता के, तनोट माता के, बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की। आज के इस जैसलमेर में योग दिवस के अवसर पर ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जैसलमेर के इस खुड़ी में आयोजित हो रहा है। मैं इसमें हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी भाटी साहब, विधायक पोखरण प्रतापपुरी जी महाराज, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी, जिला प्रमुख जैसलमेर प्रताप सिंह जी और इस योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग करने के लिए आए मेरे जैसलमेर के सभी मेरे भाई और बहनों, सम्मानित महानुभावों, उपस्थित योगाचार्य, योग साधक, आप सभी का आज इस अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित भाई बहनों समेत समस्त प्रदेशवासियों के निरोगी जीवन की कामना करता हूं। आज योग दिवस के अवसर पर धौरों की धरती जैसलमेर में सुनहरी रेत के ऊपर और खुले आसमां के नीचे आप सभी ने योगाचार्य व योग साधकों के साथ योगाभ्यास कर अपार शांति एवं नई ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। भाई और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन, बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। इस बात को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं, जिसे योग मुद्रा में अनेक आकृतियां एवं अवशेष मिले हैं। महर्षि पतंजलि समेत अनेक ऋषियों और योग आचार्यों ने योग अभ्यासों, योग साहित्य के माध्यम से योग को एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया है। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। आज जब दुनिया तनाव, प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली की चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता को स्वस्थ जीवन के मार्ग पर ले जा सकता है। योग को विश्व पटल पर पहुंचाने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रयासों से योग को वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है।
योग मन व शरीर, विचार, कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि योग बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर, में से हम की ओर की यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी ने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने की विधिवत घोषणा कर दी। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकटता का यह पर्व होता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कुल पंजीकरणों में से सर्वाधिक करीब 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन राजस्थान से हुए हैं। राजस्थान देश में योग रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों और जन जागरूकता का परिणाम है, जिसने योग को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने भी अपने कार्यालय के स्टाफ के साथ कई दिनों से योग अभ्यास किया है। माननीय प्रधानमंत्री के योग के साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। सदियां बाद हमारी भारत भूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान की साक्षी बन रही है। क्यों हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे उन तपस्वियों ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, मजबूत किया। उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति एवं साधना से अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके लिए हमारी ये भारत भूमि 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का कायाकल्प हुआ है। उज्जैन के महाकाल लोक का नया वैभव प्राप्त हुआ है। 4 धाम परियोजना के साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम भी प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करने जा रहे हैं। इसमें जैसलमेर में तनोट माता मंदिर